तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम ऑफ एन ए टर्म ऑफ एपी। ध्यान देना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे जो है क्वेश्चन बोर्ड में 100% आते हैं। ठीक है, और आज हम लोग इसमें कुछ ऐसे टेक्निक सीखने वाले हैं जिससे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले। ओके, आइए मान लीजिए हमारी एपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, तो अगर हम एपी लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आज हमको इनका सम फाइंड करना है। सबको ऐड कर दीजिए। मान लीजिए इनका सम ऐसा आ रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, हमें ये बताओ, हम 2 में 5 को ऐड करें तब भी 7 आएगा, या 5 में 2 ऐड करें तब भी 7 आएगा? कहने का मतलब ये है कि अगर इस एपी को उल्टा करके भी ऐड करें तब भी ऐसे ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि लास्ट को फर्स्ट बना लें, पूरा पलट दें। ठीक है, तब भी क्या आएगा? ऐसे ही आएगा। यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ये ऐसे कम होते होते पहुँचेगा ए प्लस डी ए। ठीक, जरा आप इनको करिस्पॉन्डिंग टर्म को एक एक के साथ ऐड करना। ठीक है, चलो एस प्लस एस क्या हो जाएगा? 2s। ए देखिए, ये इतना टर्म एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, वैसे इसमें 1 2 3 ऐसे अनेक टर्म है, ये सब क्या है? एक एक टर्म है। चलो अब इस वाले टर्म को इसके साथ ऐड करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, प्लस इसको इसके साथ ऐड करते हैं, ठीक। वैसे ही आप चाहो तो इसको भी आगे ऐड कर सकते हो, नहीं कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए प्लस 2 तक कम हुआ था ना, तो 3 हो जाएगा, एन माइनस 3 इंटू डी। इसको इसके साथ ऐड कर लो, तो ए प्लस 2d इंटू इंटू नहीं जी, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस 2 प्लस ए प्लस डी प्लस इसको इसके साथ कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए ब्रैकेट। अच्छा, हमें ये बताओ, ये कितने टर्म होंगे? सर जी, ये टोटल n टर्म है और n बार सबसे ऐड हो रहे हैं, तो ये भी कितने टर्म होंगे? n टर्म होंगे। कितने होंगे? n होंगे। चलो ठीक है, 2a से कुछ ए मिल क्या बन जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐड करिएगा, ए में ए ऐड होगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ d है, यहाँ माइनस 2d है, मिल के माइनस डी बनेगा, तो ये n माइनस 1d हो जाएगा। ठीक, वैसे यहाँ पर देखिएगा, ए 2a 2d माइनस 3d, एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आप ऐड करोगे खोल के ना, तो दिखेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, इनको ऐड कर लो, ए एक साथ 2a एन माइनस 2, और यहाँ प्लस डी है तो एन माइनस 1d हो जाएगा। ठीक, ए मिल के 2a। ठीक, अच्छा, ये कितने टर्म है? सर जी, ये टोटल n टर्म है। क्या ये सेम वैल्यू n बार लिखा गया है? हाँ, इधर देखिएगा, मान लो हम 2 को 2 बार ऐड करते हैं, 4 आ गया, 2 को 3 बार ऐड करते हैं, 6 आ गया, 2 को 4 बार ऐड करते हैं, 8 आ गया। आप देखोगे कि इनको जितनी बार ऐड कर रहे हो वो उसके मल्टीपल के इक्वल है। मतलब आपने इस नंबर को जितनी बार ऐड किया वो उसके मल्टीपल के इक्वल है, मतलब जितनी बार ऐड करो उससे मल्टीप्लाई भी कर दो, वही होगा। वैसे यहाँ पर देखिए, सेम वैल्यू अगर आप n बार ऐड कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप इसमें n से मल्टीप्लाई कर दो तो वही काम हो जाएगा। तो 2s n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, इस 2 को भी इधर भेज दो,
एस इक्वल टू एन बाई टू ए। अब ब्रैकेट को लिए टेंशन मत रहना, ब्रैकेट फ्री है हम लोग के लिए, जितना मन चाहे उतना यूज करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, nth टर्म का फार्मूला है, ओके। अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा डिकोड करें तो आप लोग देखना यहाँ पर, इस n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n/2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, na बचेगा प्लस, अब ये n/2 अंदर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, na n से n मल्टीप्लाई होकर n² इंटू डी आ जाएगा माइनस n/2 डी। तो अगर हम आप लोग को दिखाएं तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है, मीन्स d/2 इंटू n² प्लस, अगर इसमें से n कॉमन ले लें तो a माइनस d/2 इंटू n। तो आपको ये फार्मूला भी याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 लाइन में आंसर देगा, ठीक है। अभी इसका यूज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, तो इस फार्मूले को भी चाहे आप दोनों को याद कर सकते हैं, इसको भी, वैसे भी ये याद किए रहेंगे काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको भी याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या है सर कि इसमें याद रखना है, मतलब छोड़िए, इन फार्मूलों की डिकोडिंग आप समझ में रहे ना। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, एन क्या है सर जी, एन है नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ओके। और एस क्या है, अब इसको कभी कभार एस से या इसको एस एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एस एन से। तो आप चाहो तो इसको एस से भी याद कर सकते हो, कि एस की जगह आप एस एन लिख सकते हो, नंबर ऑफ सम ऑफ एन टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चाहो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। एस एन क्या बता रहा है, सम ऑफ एन टर्म, nth टर्म नहीं, n टर्म, ओके। चाहे ऐसे डिनोट करो चाहे ऐसे डिनोट, सबका मतलब एक ही, ठीक है। इसको भी आप चाहो एस से डिनोट कर लो चाहे एस एन से, ओके। पहला क्वेश्चन, हमसे कह रहे फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी का हमें सम फाइंड करना है। पहले वाले का एपी जो है वो 2 7 12 17 डॉट 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 19 टर्म्स है, ठीक। अच्छा, हम लोग अगर n टर्म्स का सम फाइंड करते तो वो क्या होता है, एस एन इक्वस टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जब nth टर्म फाइंड करते हैं तो यहाँ पे n, यहाँ पे n, यहाँ पे n होता है। तो कितने टर्म का सम फाइंड करना है इस बार, 19। तो n की जगह क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ 19, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 19, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिखोगे, 19 लिखना है, ठीक। 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और डी की। तो जो पहला टर्म लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, ए, और डी क्या करोगे, कोई भी दो पास पास के टर्म ले लो और आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डी क्या आ जाएगा, 12 माइनस 7 मीन्स 5, और ए क्या आ जाएगा 2। इन दोनों वैल्यू को भी इसमें पुट कर दो, आपका सम आ जाएगा। तो यस 19 कितना आ गया, 19/2। इसको पढ़ते हैं सम ऑफ 19 टर्म, 2 इंटू ए मतलब 2, 18, डी कितना है 5, ठीक। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 19। 2 को मैं अगर अंदर से कॉमन लेकर काट दूँ 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस 9 इंटू 5, ठीक। 9 × 5 = 45, 2 47। तो यस 19 कितना आ गया, 19 इंटू 47। अब ये काम आपका है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, ठीक है। चलो सेकंड टर्म एपी को फाइंड करते हैं, इसका सम। तो एपी क्या दिया गया है, एपी हमारा है 9753 डॉट 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 14 टर्म्स। हमें ऐसे 14 टर्म का सम बताना है। तो आप हमें बताइए सम ऑफ n टर्म क्या होता है, यहाँ n तो यहाँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ 14 टर्म क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 14 पुट कर दो, 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी।
अब ए और डी और नहीं है तो इनको फाइंड कर लो, जो पहले लिखा होता है उसको ए कहते हैं। डी क्या हो जाएगा, कोई पास पास वाले टर्म पकड़ लो, आगे वाले में से पीछे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डी हमारा आ जाएगा डी इक्वल्स टू 5 माइनस 7 माइनस 2। ठीक, तो ये हो गया S14, ये हो गया 7, 2 इंटू ए मतलब 9 प्लस 13, डी कितना है -2। S14 आ गया आपका 7 इंटू 18, 13 इंटू 2 -26। अब ये कम आपका है, इसको आगे सॉल्व करो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में कह रहे हैं -37 -33 12 टर्म तक। ठीक है, तो AP है -37 -33 29, ऐसे हमें 12 टर्म तक सम बताना है। ठीक, तो बताइए, तो कितने टर्म की बात कर रहे हैं, 12। तो ऐसा इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ nth टर्म इतना होता है, 12 टर्म का क्या हो जाएगा, तो यस 12 इक्वल टू 12/2 2a, फर्स्ट टर्म क्या है -37 प्लस n मीन्स 12 - 1 इंटू डी कितना है, दो पास पास वाले को पकड़ लो, आगे वाले में से पीछे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -33 में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस हो गया, 37 में से 33 गया 4 आ जाएगा, तो डी 4 हो गया। आगे इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आइए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में हमारा AP कुछ इस तरीके, अरे AP कैसा भी दिया हो, इधर देखना, AP 1/15 1/12 1/10 so on to 11 टर्म है। तो आप हमें ये बताओ सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म में ये होता है, 11 टर्म क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 11 आ जाएगा, 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म 1/15 प्लस n- मतलब 11 - 1 इंटू डी कितना हो जाए, कोई पास पास वाले टर्म को पकड़ लो, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1/10 माइनस 1/12, तो ये हो जाएगा 12 - 10 मतलब 2/120 मीन्स 160। ठीक, तो डी के प्लेस पे क्या रखोगे, 1/60। आगे इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना, मैं थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ, 11/2 2/15 और ये हो गया 10/60, 0 0 कट गया, मीन्स ये आपका आ गया S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 1/6। आगे सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं पाँचवें को। पाँचवें में हमारा AP जो है 0.6 1.7 और 2.8 ... 100 टर्म, हमको ऐसे 100 टर्म की सम बताना है। चलिए, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ 100 टर्म क्या हो जाएगा, 100/2 2a मतलब फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू डी मतलब दो पास पास वाले टर्म पकड़ के पीछे वाले में से आगे घटा दो, तो 1.7 माइनस 0.6, तो यह हो गया 1.1। इसको यहाँ पुट कर दो। आशा करता हूँ आप लोग इतने होशियार हो आगे इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक सीरीज। ओके, इस अरिथमेटिक सीरीज का सम करना है। सीरीज मतलब वही नंबर को पहले से ही सीरीज फॉर्म में बना दिए। ठीक है, इधर देखिए पहले वाले देखते हैं। फर्स्ट हमें इनको ऐड करना है। ठीक है, तो वही काम है, चाहे इनको अलग अलग लिख दो चाहे एक साथ प्लस लगा दो, सबका मतलब एक ही है। हमने प्लस लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया पहले से ही ऐड करके दिखा रहे हो। तो मान लेते हैं इसका सम कितना आएगा, यस आएगा, और मान लेते हैं कितने टर्म है, n टर्म है। ठीक है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म कौन है, ये है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, दो टर्म को पास पास, तो डी क्या हो जाएगा 10 राइट 1/2 माइनस 7 2 10 20 प्लस 1 21.2 माइनस 7 14, यहाँ हो जाएगा 14 21, तो आ जाएगा 7/2। डी आ गया, ए क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ए क्या है 7 है, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं अभी हमने मान रखा है, नंबर ऑफ टर्म n है। जहाँ पर इन्होंने हमें क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म, तो वहाँ से हम लोग नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग
क्या बाई यूजिंग एन ए टर्म फार्मूला। चलिए तो ये एस एन आ गया n/2, 2a मतलब 2 इंटू 7 प्लस n-1 इंटू डी मतलब 7/2। तो ये एन ए टर्म फार्मूला यूज करते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें जो है इस ए पी का लास्ट टर्म दिए हुए हैं 84, फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 7/2 है। ठीक, तो 7 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना, 14 में 7 जाएगा, 7 आएगा आई थिंक 77, 7/2 इंटू n-1, 11 to 22, एन की वैल्यू आ गई 23। तो ऐसे 23 टर्म है, तो आप S23 निकालना था तो यहाँ 23 रख दीजिए, 23 -1 इंटू, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, S23 आ जाएगा 23/2, यहाँ 14, यहाँ 22 डिवाइडेड बाई 2, 11, 7 जा 77 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग आगे कर लेना कंटिन्यू। ठीक, अच्छा आइए हम आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। तो हमारा जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, ये होता है। ठीक, और जो हमारा सम वाला फार्मूला Sn है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कभी कभार L से भी डिनोट करते हैं, L इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि ये लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म या nth टर्म बोलो, दोनों एक ही। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये L दिया गया है यानी nth टर्म, तो Sn क्या आ जाएगा n/2 a प्लस L, या ऐसे लिख लो, या Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। ठीक, तो जब कभी लास्ट टर्म दिया रहे ना, अंतिम लास्ट टर्म पता रहे ना, तो इतने भयंकर फार्मूले का यूज करना जरूरी नहीं होता, लेकिन आपकी इच्छा, आप उससे यूज करो चाहे इससे यूज करो। ठीक है, आइए दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा वाला दिया गया है एपी में सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 34 प्लस 32 30। इसमें आप देख रहे हैं लास्ट टर्म हमको दिया गया है एल बोलो या ए एन बोलो। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म हमें कितना है 34 है, डी कितना आ जाएगा, तो डी के लिए आप पास पास दो टर्म पकड़ो, आगे वाले में से पीछे सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2 आ जाएगा। ठीक, तो अभी हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, तो आप फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला, यहाँ पर देख रहे हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन है कितना 10 है, ए कितना है 34 है, प्लस n-1 इंटू डी मतलब -2। ठीक, 34 इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, -2 n-1, तो माइनस माइनस गया 2 12 हुआ, n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो हमारा सम ऑफ टर्म कितना हो जाएगा Sn, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो लिखते हैं n/2 a प्लस L लिखते हैं। ठीक, तो सम ऑफ nth टर्म है, तो सम ऑफ 13 टर्म क्या हो जाएगा 13/2, a मतलब फर्स्ट टर्म 34, L मतलब लास्ट टर्म 10। आगे से आप कर लेना। ठीक है, आइएगा ये वाला देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में एपी हमें दिया गया है, एपी का सीरीज मतलब सम वगैरह करके दिया। क्या दिए हैं -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट -2 3। ये क्या लिखा है डजेंट मैटर, आप प्लस के पहले देखो क्या है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है -5, डी के लिए पास पास के दो टर्म पकड़ो, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, -8 ये +5 हो गया तो -3 हो गया। नंबर ऑफ टर्म के लिए आप ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है, ये लास्ट टर्म है या nth टर्म है। ठीक है, तो ये -2 3 0, ए कितना दिया -5 प्लस n-1 इंटू डी -3। ठीक, -5 इधर आएगा +5 हो जाएगा तो -2 25 -3 n-1, इससे ये कटेगा 15 n-1, n की वैल्यू आ गई 76। हमारा Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2, अगर लास्ट टर्म दिया गया है तो a प्लस L, तो S 76 कितना हो जाएगा 76/2
ए मतलब फर्स्ट टर्म -5, एल मतलब लास्ट टर्म जो कि दिया गया है प्लस में, सॉरी अब ये काम आगे आप लोग कर लेना। इसको डिवाइड कर 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये -5 -30 तो माइनस ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इनको आप ऐड करेंगे तो 38 इंटू -5 माइनस में 2 3 5, अब आगे मल्टीप्लाई करके कर लेना। ओके, इनको फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, इनका सम करना है। तो अगर आप देख रहे हैं तो कुछ प्लस 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 चल रहे हैं, जैसे ये प्लस 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 ऐसे सो ऑन, ठीक। और बीच में देखेंगे तो एक के बाद एक माइनस माइनस सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले के एक साथ माइनस वाले के एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, चलो तो वैसे बता दें, अगर ये सब एपी में है, ये भी कंटिन्यूसली एपी में चल रहा है, ये भी एपी में चल रहा है, तो इनको सॉल्व करके भी बनाओगे तो वो भी एपी में ही होगा, नो प्रॉब्लम। आइए करके दिखा देता हूँ। चलिए 5 11 का सब्ट्रैक्शन, दो दो एक साथ ले लेते हैं, इनको फिर इनको ऐसे, बोलो कितना हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हो जाएगा -36 प्लस ये कितना हो जाएगा -30, ओके, प्लस इनको साथ लीजिए, ये 4 और ये 2 तो -24 प्लस सो ऑन, इनको एक साथ लीजिएगा तो ये भी पेयर में ही बनेंगे, ठीक है, पेयर में ही बनेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट वाला, आई थिंक हो जाएगा कितना जी, 8 में से 3 जाएगा, 8 3 11, ओके 78 ये है। ओके, तो हम लोग इसको 2 मेथड्स करेंगे। दिस इज मेथड फर्स्ट। अब जानते हो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ सकती है, यहाँ प्रॉब्लम ये आ सकती है कि क्या पता ये जो माइनस वाले टर्म दिए गए हैं उनकी नंबर ऑफ टर्म और ये जो प्लस वाले टर्म दिए गए हैं उनकी नंबर ऑफ टर्म बराबर ही हो, ये समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम लोग ये वाला रूल कम से नहीं अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि माइनस वाले को एक साथ प्लस वाले को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ये वाला करके देख लेते हैं, आइए। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, -36 हो गया। डी के लिए क्या करोगे, पीछे वाले में से आगे वाले पास टर्म में सब्ट्रैक्ट कर दो, -30 -36 प्लस 6 आ जाएगा। और ये लास्ट टर्म हमको दिया गया है, यानी कि an = a + n-1 इंटू डी, क्योंकि अभी हमें n पता ही नहीं है। तो ये 78 हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा -36 हो गया, n-1 इंटू डी मतलब 6। तो ये आएगा इधर, तो ऐड हो जाएगा 8 6 14, 7 3 10 1 11, 6 इंटू n-1, 6 से डिवाइड करिए, 6 1 = 6, 5 11 6 9 54, n-1 20 आ गया। और ये इनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी हमें यस 20 बताना है। यस 20 क्या हो जाएगा, 20/2 a + l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो 10 हो गया। a हमारा कितना है, -36 + 78। आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए, 6 2 8 और यहाँ 4 3 7 42, 420 हमारा क्या है आंसर है। लेकिन हम लोग ये रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे आप देख रहे हो सबका पेयरिंग दिया गया है, तो यहाँ जो है नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म के इक्वल हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हो कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप क्या करिए कि मेथड 2 अप्लाई करिए। मेथड 2 में क्या करना है कि सभी प्लस वाले को एक साथ ले लो, मीन्स +9 +13 +17 प्लस डॉट 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 81, इनको एक साथ सॉल्व कर लो और माइनस वालों को एक साथ कर लो, मीन्स -41 -39 -37, ओके, प्लस डॉट 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 -3, ओके। ये एक अलग एपी कंसीडर करो और ये एक अलग एपी कंसीडर करो, दोनों nth टर्म फार्मूला लगा के सम करके दोनों को ऐड कर दो। तो मान लो जो है ये अलग एपी AP1 है, इसका सम करते हैं। तो बताओ फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है। डी कितना आ जाएगा, कोई भी दो पास पकड़ लो, तो 13 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। an nth टर्म कितना है 81, या इसी को आप लोग यल बोल सकते हो, ठीक है। L1 बोलो या A11 बोलो, क्योंकि ये AP1 है, ठीक है। तो ये भी A1D1 हो गया। चलो तो हमें ये बताओ, अभी यहाँ n मिसिंग है, n तो पता ही नहीं, तो an = हो जाएगा a + a1 + s1 इंटू d1। तो बोलो ये कितना है 81 है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, n-1 d1 मतलब 4, 5 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 76, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, 4 9 = 36, 99, n की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है।
तो यहाँ से आप जो है S20 फाइंड कर लो। S20 इसको डैश बोल देते हैं, मतलब फर्स्ट AP का है 20। लास्ट टर्म हमको पता है अरे n/2 होता है ना, 20/2 A मतलब 5। यल कितना है 81 है। अच्छा ये कितना हो गया 10 हो गया, ये 5 पॉइंट 5 कितना हो गया जी 6 हो गया 86। ये टोटल आ गया 860। ओके दूसरे की बात कर लेते हैं। A2 हमें दिया हुआ है -41। D2 क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस कर लो, प्लस 9 2 11 2 हो गया ठीक। और ये L2 हमारा -3 दिया गया है, तो L2 इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस n-1 इंटू D2। तो -3 इक्वल टू A2 मतलब -41 प्लस n-1 इंटू D2 मतलब सर जी 2। तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 41 में से 3 जाएगा तो 8 3 11 38 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 19। n की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों बराबर दिए गए ठीक है। तो चलिए तो S"20 क्या हो जाएगा, S" का मतलब हो गया सेकंड AP2 ठीक है। तो 20/2 A मतलब -41 प्लस यल A प्लस यल मतलब -3 ठीक 10 और ये 44 हो गया, तो ये हो गया -440। तो हमारी इस पूरे AP का सम अगर हम यस मान लें तो S इक्वल टू होगा क्या, S हो जाएगा कि सर इन दोनों को ऐड कर दो, मीन्स S20 का डैश प्लस S"20 जो कि आया हुआ है 860 प्लस माइनस आप 440। आप इनको सॉल्व करिए देखेंगे 420 आ जाएगा 420 ठीक। बड़ा गजब का आंसर आ रहा है ठीक है। तो दोनों सेम ही आ रहा है। ओके फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP हुज nth टर्म दिया है, हेंस फाइंड द सम ऑफ इस फर्स्ट 20 टर्म। ओके हमें AP का n टर्म का सम पूछा है, ये फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड थर्ड सॉल्यूशन फर्स्ट के SN के पूछा है क्या होगा, और हमें TN दिया हुआ है कितना 5 - 6n। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A, तो n की जगह पे आप 1 पुट कर दो तो 5 - 6 × 1 -1। ओके ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया A1। A2 क्या हो जाएगा, तो आप जो है n की जगह 2 पुट कर दो यानी T2 क्या हो जाएगा 5 - 12 -6 सॉरी -7 ठीक। तो आप बताइए सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, SN n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, तो n/2 2A मतलब फर्स्ट टर्म n-1 D क्या आएगा सर जी A1 A2 आ गए तो पास वाले टर्म ना, D क्या होगा कि पीछे वाले टर्म से नहीं आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते, -7 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा तो -6। तो ये हमारा D आ गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 अगर कॉमन लेके काट दें जो है तो ये n हो गया, यहाँ -1 और ये -3 इसमें -3n + 3 तो ये हो गया n × 2 - 3n, n मल्टीप्लाई कर जाएगा 2n - 6 2n - 3n स्क्वायर। ये हमारा क्या है SN है ठीक। और उसने कहा है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, तो सम ऑफ n टर्म ये है, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म क्या हो जाएगा S20। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 पुट कर दो, तो 2 × 20 मीन्स 3 × 20 का स्क्वायर। तो ये हो गया 40 - 20 में 400 3 1200, तो ये हो गया 0 6 4 10। ये क्या है आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड कह रहे सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज दिस। इस बार हमको SN दिए हुए हैं, जब भी हमको ये दिए रहते हैं ना तो हम लोग इस फार्मूले को यूज कर लेंगे और कंपेयर कर लेंगे। तो वहाँ देखिए SN इक्वल टू क्या है D/2 n² प्लस A - D/2 इंटू n। तो यहाँ n स्क्वायर के सामने क्या है D/2 है, यहाँ 3 है, तो यानी D/2 इक्वल टू आ गया 3, तो D की वैल्यू आ गई 6। और यहाँ n के सामने A - D/2 है और यहाँ 6 है, तो ये 6 के इक्वल आ गया। D की वैल्यू यहाँ पुट करिए 6
तो ये -6/2 6, ये 2 3 जा 6, एक वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ठीक, तो जब भी हमें ऐसा दिया रहेगा तो वो फार्मूला यूज कर लेंगे, दोनों सेम ही है। ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ 1 पुट करके क्या फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। उसके बाद एस एन माइनस 1 करोगे टी एन आ जाएगा। देखो आप S1 पुट करके फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो, तो ये मेथड सेकंड है। और आप nth टर्म फाइंड कर सकते हो एस एन माइनस 1 करके। ये सब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखना डी आ गया, ए आ गया। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, फाइंड nth टर्म एंड द 15 टर्म ऑफ दिस AP इसका। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा फार्मूला लगा लो, या दिस माइनस दिस कर लो, वैसे कर लो। तो फार्मूला लगा लेते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म क्या आ जाएगा, a 9 है, n माइनस 1, d 6 है। तो n इक्वल टू आ गया n 6n माइनस 6। तो n हमारा आ गया 9 माइनस 6 मतलब 3, यानी 6n प्लस 3। और हमसे कह रहे हैं कि आप बताइए 15 टर्म क्या होगा इसका। तो 15 टर्म मतलब n के पास आप n के प्लेस पे 15 पुट कर दो, 6 इंटू 15 प्लस 3, यह हो गया 93। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, थर्ड का। कह रहे द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज दिस, फाइंड n टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। अच्छा, तो n हमें इस बार फिर दिए हैं, अगर हमको ऐसे सम दिए रहे n टर्म का तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू d/2 n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 n। n स्क्वायर के सामने d/2, यहाँ 3 है, तो d/2 इक्वल टू 3, d की वैल्यू आ गई 6। ओके, यहाँ n के सामने दिस, यहाँ n के सामने -4, यानी a माइनस d/2 इक्वल टू -4। जो भी रहेगा n के सामने सब लिख लिया जाए। d की वैल्यू यहाँ 6 रखिए, ये 2 3 जा 6 -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा, तो एक वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, तो हमारा a भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब nth टर्म फाइंड करना है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n इक्वल टू a है कितना, -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 6, तो 6n -6 -1 -7। ओके, then the sum of first n term of AP is this, find nth term and 20 terms of this AP। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट, जब भी हमें सम दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 5/2 n स्क्वायर, तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू d/2 n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 इंटू n स्क्वायर के सामने d/2, n स्क्वायर के सामने 5/2, तो d की वैल्यू आ गई 5, n के सामने a माइनस d/2 और n के सामने 3/2, d की वैल्यू रख देते हैं 5/2, ये उधर के ऐड हो जाएगा 2 5 3 8 4। अब हमसे करें फाइंड nth टर्म, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा 4 है प्लस n माइनस 1, d हमारा 5 है, 5n माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, an आ गया। a 20 क्या आ जाएगा, n के प्लेस पे 20 रख दो, 20 पंजे 100 में से गया 99। ओके, ये आ गया। सेकंड वाला करें दिस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP दिस, फिर भी जब भी हमें ऐसे दिया रहेगा हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, मीन्स ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू d/2 n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 n स्क्वायर के सामने d/2, यहाँ 3/2, d की वैल्यू आ गई 3, यहाँ n के सामने a माइनस d/2 और यहाँ 5/2, वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दीजिए, 5/2 प्लस 3/2, एक वैल्यू आ गई 4। ठीक, हमसे करें nth टर्म बताइए, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an हमारा आ गया 3n प्लस 1। हमसे पूछ रहे हैं 25 टर्म, तो n के प्लेस पे 25 रख दीजिए, 25 3 75 1 76। ओके, if the mth terms of AP is 1/n and nth term is 1/m, find the sum of first mn terms। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि आप बताइए सम ऑफ mn टर्म्स, तो ये हो जाएगी mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू टी। क्यों, क्योंकि सम ऑफ nth यहाँ n रहता है, यहाँ n होता है, तो mn के लिए यहाँ mn यहाँ mn, लेकिन a और d नहीं पता है, तो उसको कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि mth टर्म हमें दिया हुआ है 1/n एंड
nth टर्म हमको दिया है 1/m, ठीक है। तो मान लेते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस B, जो कि पहले से ही मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो बोलो AM टर्म कैसे लिखोगे, तो A + m - 1 × D = 1/n। nth टर्म कैसे लिखोगे, A + n - 1 × D = 1/m। दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार सब्ट्रैक्ट करके दूसरे को वैल्यू पुट कट गया, ठीक है। ये कट गया, D आ जाएगा m - 1 -n + 1, तो ये हो जाएगा m - n, यहाँ 1/n -1/m, m - n, यहाँ m - n अपॉन mn, ये इससे कट गया, D की वैल्यू 1/mn आ गया। D की वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख दो, मान लो इसमें रख देते हैं। इसमें जब आप लोग रखोगे तो A + m - 1 × 1/mn = 1/n, तो बोलो ये अंदर आ जाएगा, m/mn - 1/mn = 1/n। m से m कट जाएगी, यहाँ 1/n, यहाँ 1/n, ये भी कट जाएंगे, तो एक वैल्यू 1/mn आ गया। A और D की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो यस mn क्या आ जाएगा, mn/2, 2A मतलब 1/mn प्लस mn - 1 × D 1/mn, ठीक। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अगर हम लोग इस mn को अंदर भेज दें, mn/2 को, तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा mn/2 × 2/mn प्लस mn - 1 × 1/mn × mn/2, क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई किया, तो ये इसको काट दिया तो 1 बन गया, ये इससे कट गया, 1/2 हो गया। 1/2 अंदर आएगा तो mn/2 - 1/2 इसके साथ हो जाएगा, तो mn/2, ये -1/2 + 1/2 1/2 मीन्स mn + 1/2 आपका क्या है, आंसर है, ठीक। मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। तो मान लेते हैं भाई n टर्म ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, सम 0 मिल रहा है। सॉल्यूशन 8, लेट n टर्म का सम क्या है, 0 मिल रहा है। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो आपको पता है कि इस AP की अगर बात करें, फर्स्ट टर्म क्या है, 21 है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा, D = 15 - 18 मतलब -3। तो चलिए, तो SN n/2 2A, A कितना है सर, ये 21 है, प्लस n - 1 × D कितना है, -3 = 0। तो n/2 को उधर भेज दो, 0 है, किस दूना 42 प्लस 3 -3n = 0, 3n = 45, n की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो ऐसे 15 टर्म है जिसको ऐड करने पर क्या मिलेगा, सम 0 मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन 9 को देखते हैं। करें हाउ मेनी टर्म ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। तो मान लेते हैं भाई, लेट हमने n टर्म का सम किया, जिसका सम क्या आया, 636 आ गया। अब इसमें बताइए फर्स्ट टर्म क्या है सर जी, 9 है, 9 क्या है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा, पीछे में से आगे वाले को हटा दीजिए, तो 8 7 15 8 आ जाएगा। तो पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा D मीन्स n/2 2A, A मतलब 9 प्लस n - 1 × D मतलब 8 = 636। ओके, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले काट दें तो यहाँ हो जाएगा n, और यहाँ 9 8n - 8 = 636। तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 9 - 4 मीन्स 5n - 636। ओके, अब हमें इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है, लेते हैं 636 जो है 4 हो जाएगा, तो 4 1 × 4 2 5 × 23 9। अब इसको और फैक्टराइज करते हैं 3 से, 3 5 × 15 3 3 × 9, और एक 4 यहाँ पर भी है, 4 × 4 × 3 53। ये हो गया 4 4 16 3 48 5 13 मीन्स इसका अगर हम लोग बात करें तो 4 × 636 का जो फैक्टर आ रहा है, एक आ रहा है 53 और एक आ रहा है 48 आ रहा है, ठीक है। हमको +5 चाहिए तो इसको माइनस दे देते हैं, इसको प्लस दे देते हैं, और उसके बाद इनको क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करके साइन बदल देंगे, मीन्स 53 / 4 साइन बदल दिए, 48 / 4 हमने इसके सामने साइन था तो प्लस कर दिया। तो ये हो गया हमारा n की वैल्यू आ गई 4 1 × 4 4 2 × 8 n = 12 आ गया। ओके, तो ऐसे 12 टर्म होंगे जिनका एडिशन हमें ये मिल रहा होगा। तो ये हो गया एंड आई थिंक 636। आइए सॉल्यूशन
10 को देख लेते हैं। करें हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। तो मान लेते हैं nth टर्म और कह रहा है एक्सप्लेन डबल आंसर आने वाला है, ठीक है। तो एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मान लेते हैं n टर्म का सम हमें कितना मिल रहा है, 693 मिल रहा है। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म 63 दिया गया है और डिफरेंस तो पीछे वाले में से आगे वाले सब्ट्रैक्ट -3 आ जाएगा। तो ऐसे मतलब n/2 इंटू 2a मतलब 63 प्लस n-1 इंटू d मतलब -3। तो इनका सम कितना है, 693 है। ओके चलिए ठीक है, 2 को उधर भेज देते हैं, बाकी इन लोग को देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, हाँ यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आएगा यहाँ से और यहाँ 3 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो n/2 3 कॉमन लेंगे, 2 इंटू 21 n-1 इंटू -1 और ये 3 3 2 6 3 3 जाने 3 1 3। ठीक, 2 को भी उधर भेज देते हैं, 21 दूना 42 हो गया और ये -n +1 हो गया और 2 उधर गया, 2 2 4 2 3 2। ठीक है, अच्छा ये -n² प्लस 43n = 462 आ रहा है। सबको उधर ले जाते हैं, तो n² -43n प्लस 462। हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अब इधर देखिएगा, फैक्टराइजेशन में पहले इसको 2 कर लेते हैं। 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 3 5 1 6 आ रहा है भाई, ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 3 7 21 3 7 21 और 7 इंटू 11 हो गया। ठीक है, अब हमको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है कि उनका जो सम आए -43 मिलना चाहिए। अच्छा 7 3 21 दूना 42, या हम लोग ये कर सकते हैं कि 7 3 21 कर लेते हैं और 11 दूना 22 कर लेते हैं। तो इसका 2 फैक्टर रखते हैं, एक 21 एक 22 रखते हैं। ठीक है, एक 21 रख लेते हैं, एक 22। -43 सम चाहिए तो इनको माइनस दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों का ऐड करिए -43 बदल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके इनका साइन बदल देंगे। तो n की 2 वैल्यू आएगी, 21 और 22 आ जाएगी। ठीक है, जब साइन बदलोगे तो यही वैल्यू एक 21 हो जाएगी और एक 22 हो जाएगी। ठीक है, तब ये 2 टर्म आ रहे हैं, यानी कि सर S21 की वैल्यू भी 693 आ रही है, S22 की वैल्यू भी 693 आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जो ये इसमें T22 होगा, मतलब वैसा हुआ टर्म क्या होगा, 0 होगा। तभी तो इसमें ऐड करने के बाद भी वही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो मीन्स वैसा हुआ टर्म क्या होगा, 0 होगा। ये 11th, ये है हमारा डबल आंसर का मीनिंग। सॉल्यूशन 11 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। तो मान लेता हूँ nth टर्म ऐसे n क्या मिलेगा, 300। अब इसमें देखिएगा, फर्स्ट टर्म हमें A20 दिया गया है। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस के लिए 2 पास को पकड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 19 3 57, ठीक है, 1 58। तो D हमारा क्या आ जाएगा, पीछे वाले में से 18 3 54 2 56/3 -19 3 57 1 58/3। तो ये आ गया -2/3, ये हमारा D हो गया। ठीक है, तो इसको वहाँ पुट करते हैं। तो n/2 2a मतलब 20 प्लस n-1 इंटू d मतलब -3 2/3 300। ठीक, ओके। अगर हम इस 2 को अंदर भेजते तो ये 2 तो साफ हो जाएंगे, ओके। 3 से भी समय मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 -n + 1 और 900, ओके। उसके बाद n से मल्टीप्लाई करते हैं, 61n -n² = 900। सबको उधर ले जाते हैं, तो n² -61n + 900। अब हमें इनका इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है कि सम हमें -61 मिले, ताकि 900 का फैक्टराइजेशन। पहले तो इसको 100 × 9 लिख सकते हैं। ठीक, और 100 को क्या लिख सकते हैं सर जी, इसको लिख सकते हैं 25 × 4 × 9, और इसको लिख सकते हैं 25 × 36। जरा दोनों कैटेगरी छपा के रहते हैं तो हाँ, इसके 2 रूट मिलेंगे हमें, एक 25 मिलेगा और एक 36 मिलेगा। ठीक है, तो ये 25 पे 36 है, हमें माइनस चाहिए तो माइनस लगा देते हैं। बाद में इसके कोफिशिएंट्स डिवाइड करके इनका साइन बदल देंगे, तो यही हमारी n की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि सर S25 भी हमें कितना दे रहा है, 300 दे रहा है, और S36 भी हमें 300 दे रहा है।
इसका मतलब क्या हो गया, पहले के 25 टर्म ही ऐड करने पे 300 आ चुका है, अगले की 11 एक्स्ट्रा टर्म इसमें ऐड करें तब भी 300 दे रहा है। इसका मतलब अगला जो 11 टर्म होगा, 25 के बाद जो बचा हुआ 11 टर्म होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट 11 टर्म क्या होगा, 11 टर्म जीरो। ठीक, ओके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।